साथियों, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम यथार्थ पाटनी, हम तीनों कोटा से ही हैं। और जैसा कि आप सबको विदित है, आप सब काफ़ी लोग हमसे स्टेज के माध्यम से जुड़े हैं। हमारे साथ आप लाइव भगवान के अभिषेक भी देखते हैं, कुछ गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल प्रवचन भी आप सुनते हैं। आप सभी को विदित है, स्वस्ति धाम अतिशय क्षेत्र में विश्व की अनुपम कृति बनी है जहाज के आकार में। यह जहाज विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। जहाज के रूप का अगर कोई मंदिर विश्व में सबसे बड़ा है तो वो स्वस्ति धाम जहाजपुर में स्थित है। बिल्कुल। शनि अमावस्या जब भगवान पिछले वर्ष 7 फरवरी को यानी कि सन 2019 में 20 में विराजमान, सन 2020 में जब भगवान वहाँ विराजमान हो गए, उसके बाद अब ये प्रथम शनि अमावस्या का अवसर आया है। लगभग 1.5 साल बाद यह अवसर आया है। और जब शनि अमावस्या हुई थी तो शनि अमावस्या पर आप सबको विदित है कि वहाँ पे भगवान की दाईं आंख से रोशनी प्रकटी थी और भगवान पर निरंतर देवकृत अभिषेक हुए थे 1.5 घंटे तक। और जहाँ तक मुझे याद है, अपन सब वहीं उपस्थित थे उस दिन। हम सब वहीं उपस्थित थे। आरती हो रही थी भगवान की और आरती चल ही रही थी कि देवकृत अभिषेक हो गए। कोटा का नवयुवक मंडल वहाँ पे उपस्थित था जो आरती कर रहे थे। उन्होंने यह अतिशय अपनी आंखों से देखा और जी को बताया। उसके बाद जो वहाँ पे अतिशय चालू हुए हैं वो आप सबको पता है। और ये ऐश्वर्य जैन है। सभी को जय जिनेंद्र। काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, दिख पा रहा है। आप सभी का स्वागत है। ये आयुष जैन। सभी से जय जिनेंद्र। सभी से जय जिनेंद्र। हम सभी कोटा से बिलोंग करते हैं और काफी समय से इस घटना हमको देख रहे हैं, जान रहे हैं और इसकी महत्वता हम समझते हैं। और यही बताने के लिए, इसी बात का भान देने के लिए आज इस लाइव सेशन में हम जुड़े हैं। काफी सारी बातें हैं, एक एक करके काफी सारी बातें हैं, पर बड़ी ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको बताने का प्रयास हम लोग करेंगे। अभी 7 जनवरी को वहाँ पर एक मीटिंग हुई, एक चर्चा हुई और 7 फरवरी को जब वहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ, 7 फरवरी में पूज्य माता जी के श्रीमुख से घोषणा हुई कि एक युवा सम्मेलन का आयोजन हमें वहाँ करना है। इसके पूर्व में भी युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जो आचार्य भगवान सराकोद्धारक श्री ज्ञान सागर महाराज साहब के आदेश पर हुआ था। वो स्वस्ति धाम में आयोजित हुआ प्रथम युवा सम्मेलन था। और अब ये गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का एक इनिशिएटिव है और ये युवा सम्मेलन अब पुनः आयोजित हो रहा है। इस युवा सम्मेलन में हमारा जो मेन उद्देश्य है वो मैं 2 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ। हम लोगों का उद्देश्य है वो ये है कि हमारे जितने भी युवा हैं, भले वो जैन हो या किसी भी जाति के हों, किसी भी समुदाय के हों, वो युवा शक्ति एक सदराह पर चले, अपने रीति से, अपने रिवाज से, अपने धर्म से, अपनी जमीन से, अपनी भूमि से जुड़कर रहे। ये भारत सभ्यताओं का देश है। यहाँ पे जो हम अपने रीति रिवाज से विमुख होते जा रहे हैं, उन सबको एक परिप्रेक्ष्य में ला करके पूज्य माता जी ने भावना भाई कि क्यों ना युवा सम्मेलन किया जाए। और इस युवा सम्मेलन के जो मुख्य आकर्षण रहेंगे, शायद आकर्षण शब्द कहना गलत होगा, लेकिन हकीकत में उनकी वाणी में जो आकर्षण है, उनकी प्रेजेंटेशन में जो आकर्षण है। और मैं बता दूं, आप ये यथार्थ भाई जिनकी बात कर रहे हैं उन सबको आप कई बार सुन चुके होंगे। क्यों आयुष जी? यूट्यूब पे उनके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर भी हैं और जो उनके वीडियो पूरे लॉकडाउन में लोगों ने देखे हैं, इतने लोगों का उनसे जुड़ा हुआ है। ना जाने कितने बच्चों को, बड़ों को उन्होंने अपने वीडियो से, अपने व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल से, जैसे यूट्यूब आता है और आपने इस युवा सम्मेलन के पोस्टर्स भी देखे होंगे अब तक, और यूट्यूब का नाम आते ही एक ही नाम दिमाग में आएगा, उज्जवल पाटनी। उज्जवल पाटनी, जो पद्मश्री सम्मान से अलंकृत हैं, देश के एकमात्र ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनको 3 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक और बिजनेस कोच। मतलब मेरे हिसाब से जैन धर्म में इतना डाइवर्सिफाइड बंदा ये मतलब इकलौता होगा। एक्चुअली आप देखें ऐश्वर्या जी, तो जैन धर्म अपने आप साइंटिस्ट भी मान रहे हैं, अनेकांतवाद में हम लोग रहते हैं, स्यादवाद हमारा धर्म है, तो डाइवर्सिफिकेशन तो हर जगह है। और उज्जवल पाटनी जी ने उसको एक सूत्र में जो पिरोया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और वो आने वाले हैं 13 मार्च। आने वाली 13 मार्च। अब स्वस्ति धाम में जो आयोजन होने वाला है, हमारे इस चैनल पर भी आपको उसका लिंक मिलेगा। लिंक एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है। आप हमारी वेबसाइट www.
munisuratswasthidham.com पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस आप अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो आपके पास एक गूगल फॉर्म जरूर पहुंचा होगा। ये जो युवा सम्मेलन है, युवा का मतलब है यूथ, एंड यूथ इंक्लूड्स बोथ मेन एंड विमेन, यानी युवक और युवती। तो आप दोनों से निवेदन है, यदि आप 15 से 45 एज ग्रुप के अंदर आते हैं तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जरूर भरें, और वहां पर 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक, वैसे तो डॉक्टर उज्जवल पाटनी जब बोलते हैं तो सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। डॉक्टर उज्जवल पाटनी जब बोलते हैं तो मन नहीं करता उनको छोड़ के जाने का या उस सभा से उठकर जाने का। उन्हें समय चाहिए। हमने निवेदन किया कि साहब 4 घंटे तो नहीं, क्योंकि और भी कई कार्यक्रम हैं, तो 2 घंटे का समय आप अगर ले लें और हमें कृतार्थ करें तो बड़ा आनंदित क्षण हो जाएगा। और हुआ भी वही। तो 1 बजे से 4 बजे तक कई सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। कुछ सम्मान भी होंगे, क्योंकि प्रोत्साहन, सम्मान, ये सब देना हमारी सभ्यता में आता है। और इन सब से ऊपर शनि अमावस्या का दिन है, तो उस शनि अमावस्या के दिन महामस्तकाभिषेक का पुण्य लाभ सभी को मिलने वाला है। स्पेशली जो युवक रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको क्षेत्र उस दिन अभिषेक करने की पूरी व्यवस्था देगा। कितनी बड़ी बात है। साथ ही आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया तो आपको वो पुण्य लाभ अपने इन हाथों से करने का मौका, वो अभिषेक करने का मौका मिल सकता है। तो रजिस्ट्रेशन जरूर करें, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा। साथ ही वहां पे सानिध्य होगा परम विदुषी लेखिका गण्य आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी का। स्वस्ति भूषण माता जी जिनकी प्रेरणा से जहाज रूपी मंदिर की अनुपम कृति का निर्माण हुआ, जिसको गोल्डन बुक, इंडिया बुक और लिम्का बुक के रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं। और क्या बात है। यही नहीं, माता जी ने अब तक 100 से अधिक गद्य और पद्य संग्रह की रचना कर दी है। मतलब एक तो वो मंदिर, उस मंदिर की लाइब्रेरी में जो ग्रंथ रखे हैं वो भी पढ़ने लायक। मंदिर बाहर से तो देखने लायक है ही, क्योंकि आप उसमें जाएंगे तो पीछे देखेंगे बकायदा जैसे जहाज होता है, उसमें एक निचला तल होता है, एक डेक होता है, पीछे चिमनी होती है, उसी तरीके से मंदिर का निर्माण तो है ही। अद्भुत। प्लस उस मंदिर में जो कारीगरी करी गई है वो वाकई में देखने योग्य है। आप देखेंगे उस मंदिर को तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि वाकई में क्या ऐसा मंदिर भी हो सकता है। और आप में से कईयों ने उस मंदिर के न जाने कितने बार दर्शन करे होंगे, फिर भी मन नहीं भरता है। मैं आपको एक बात बताऊंगा यथार्थ भाई, भगवान को एक बार देखने के बाद आप वहाँ से हटेंगे नहीं, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूँ। एक्चुअली ऐसा हुआ है, एक बस आई आगरा से, और आगरा से उनको जाना था चांदखेड़ी। चांदखेड़ी यही राजस्थान में ही है, चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र है, आदिनाथ भगवान वहाँ विराजमान है। उनको बड़ी भूख लग रही थी और उन्होंने आकर, मैं उस समय वहीं था, उसने उस बस में से कई सारे यात्री उतरे और एक महिला आई। उन्होंने कहा कि माता जी, हमारा उद्देश्य चांदखेड़ी जाने का था, लेकिन हम लोगों को भूख लगी तो हमने सोचा कि स्वस्तिधाम रुक करके भोजन लेकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए दोनों मेरा, वो महिला माता जी के समक्ष आई। उन्होंने कहा, माता जी, भाव तो यहाँ पेट भरने के थे, लेकिन अब यहाँ हमारा मन भी नहीं भर रहा है। भगवान को देखकर सारी भूख प्यास सब मिट चुकी है। इतने सुंदर, इतने अतिशयकारी, इतने मनोहर भगवान है वहाँ पे, जिनका अभिषेक मुनि सूरतनाथ भगवान, वो भी शनि अमावस्या के दिन, वो भी शनि अमावस्या के दिन, जहाँ आपके सारे अरिष्ट निवारक हो जाएंगे, जहाँ आपके सारे दुखों का क्षय हो जाएगा। साथ ही पुण्य के साथ प्रेरणा, मैं दोहराता हूँ, पुण्य के साथ प्रेरणा का एक मणिकांचन सहयोग वहां पे बन रहा है 13 मार्च 2021। आप अपने आप को ब्लॉक कर लीजिए और कहीं नहीं जाना है। देखिए, सेकंड सैटरडे भी है, ये बैंक में काम करता है, उसके बाद संडे है। और मैं तो कॉलेज में लेक्चरर हूँ, पर मैं छुट्टी ले रहा हूँ। मैं छुट्टी लेके एक दिन पहले एक दिन बाद वहीं रहने वाला हूँ। और मैं खुद एक जगह नौकरी करता हूँ, मैं खुद भी छुट्टी ले रहा हूँ। इवन मेरे बॉस ने कहा कि यू शुड गो, तो हम सब वहाँ जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे कोटा का, विज्ञान नगर के जितने भी युवा मंडल, बालक बालिका मंडल हैं, सब क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और सब उस दिन वहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में सपरिवार
भगवान के दर्शन करेंगे, और अभिषेक करेंगे। आपसे भी और यही हम हम आपसे भी अनुरोध करते निवेदन हैं, करना चाहते हैं कि आप अपने इष्ट मित्रों के साथ जो भी आपके यहाँ के मंडल संस्थाएं हैं उन्हें लेकर जरूर से जरूर पधारें। और जल्दी ही एक बहुत ही खूबसूरत भजन जिसमें काफी सारे लोगों का प्रयास है वो आप वो लोगों आप के लोगों के सामने समक्ष आने वाला है। और उसको गाया भी हमारे ऐश्वर्य भाई ने ही है, लिखा भी इन्होंने ही है, और उसका म्यूजिक यानी जो कंपोजिशन है वो भी इन्हीं की है। उस दिन आप सब एक बात मेरी सुने, निवेदन है, चलिए उस दिन कुछ शुभ करते हैं, किसी की जिंदगी में अच्छा परिवर्तन लाने के लिए प्रेरक बनते हैं। वो जो भजन है हम उसकी 2 लाइन आपसे सुनना चाहते हैं। हमारे जितने भी साथी इस स्टेज पर न सिर्फ जैन अपितु यूएसए, बांग्लादेश, कीनिया, साउथ अफ्रीका, लंदन, डेनमार्क, इन जगहों से भी हमारे साथी इस पेज पर जुड़े हैं। और यही नहीं, कुछ चाइना से लोग इस पेज पर जुड़े हैं जो भगवान का अभिषेक देखते हैं नियमित रूप से। और हमारे पास इसका पर्सनल मैसेज आता भी है। अब वो लिखते क्या है वो तो मुझे नहीं पता, बट नाम से ऐसा महसूस होता है। फिर जब लोकेशन देखते हैं तो चाइना का या लंदन का, जापान का कोई ना कोई क्षेत्र निकल कर आता है। तो अब उनको हमारी भाषा शायद समझ तो आने से रही, पर हमारे भाव जरूर समझ आएंगे। सारे भाइयों से निवेदन है, सारी माताओं से निवेदन है, सारी बहनों से निवेदन है, सभी आदरणीय वृद्धजनों से निवेदन है, सभी आदरणीय जनों से निवेदन है। 2 शब्द, 2 पंक्तियां उस भजन की ऐश्वर्य भाई के मुंह से आप सुने। एक प्रयास है, एक कोशिश है आप सबको वहां लाने की, आप सबको अपनी जड़ों से जोड़ने की, आप सब में युवा जोश भरने की, आप सब में आह्लाद, उमंग, उत्साह भरने की। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। उन 2 पंक्तियों के बाद में हम आपसे जय जिनेंद्र करेंगे। और वो 2 पंक्तियां सुनाने से पहले अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो जो आप पूछना चाहते हैं उस फंक्शन के बारे में, वहां पहुंचने के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में, जो अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे हैं उनको मैं संबोधित कर रहा हूं। जो लोग जा चुके हैं उन्हें तो सब पता है वहां के बारे में, और जो लोग जा चुके हैं वो तो वापस आना चाहते हैं, बार बार आना चाहते हैं, पर जो लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं उनको ही वहां तक लाना है। इसी वजह से, इसी उद्देश्य से हमने ये भजन आप लोगों के समक्ष लाने की कोशिश करी है, जो अभी मैं आप लोगों को 2 लाइनें सुनाऊंगा। तो अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें, या हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। इस पेज पर आपको ईमेल आईडी और हमारी वेबसाइट पर भी डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन है वो निःशुल्क है। जो रजिस्ट्रेशन है वो निःशुल्क है। तो आप लोगों को सप्रेम सहृदय आमंत्रित करने के लिए उस भजन की 2 लाइनें मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत। सुनाने से पहले कि हम सब जब से गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में आए तब से हमने उनको हमारा सर्वश्रेष्ठ गुरु माना हुआ है, और हम उनके सेवक के रूप में हमेशा जो आदेश माता जी करती है वो हम पूरा करते हैं। तो उसी भावना के साथ जो ये भजन हमने रखा था, जो हमने बनाने की कोशिश करी, कुछ इस तरह है। गुरु माँ ने आदेश किया हो, गुरु माँ ने आदेश किया, हर युवा ने धार लिया, मुनि सूरत स्वामी के गुण धर्मों को अपनाना है, स्वस्ति धाम की धरती पर ये पर्व मनाना है, स्वस्ति धाम की धरती पर यह पर्व मनाना है, जैनागम के अनुयायी हो तुम्हें साथ निभाना है, जैनागम के अनुयायी हो तुम्हें साथ निभाना है, ओ गुरु माँ ने आदेश किया, जय बोलो गुरु माँ स्वस्ति की जय बोलो, स्वस्ति धाम की जय बोलो, गुरु माँ स्वस्ति की जय बोलो। आप ये सब मतलब हमारा अंतर मन से जो ये आवाज निकलती है उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि गुरु माँ ने आदेश किया है, युवा सम्मेलन हमें बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाना है, और आप सब वहाँ आए, जरूर आए। इसीलिए ये भजन आप लोगों के लिए हमने बनाया है और आगे भी ऐसे ही बनाना है। और जाने से, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले, यथार्थ भाई के 2 आखिरी शब्द सुनने से पहले मैं आपको 2-3 लाइनें और सुनाना चाहूँगा जो इस मंदिर के बारे में, मतलब मैंने अपने दिल के अंदर गहराई से लिखी है।
और इस पूरे युवा महोत्सव के बारे में उस भजन में भी आपको सुनने को मिलेगी। जल्दी ही रिलीज होने वाला है यूट्यूब हमारे चैनल पे। स्वस्ति धाम जहाजपुर यूट्यूब चैनल पे ये जल्द रिलीज होगा। इसको रिलीज करेंगे पारस चैनल के डायरेक्टर श्रीमान विनोद कुमार जी जैन साहब। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद, साधुवाद उनको। मतलब उन्होंने कहते ही सपोर्ट किया इस चीज और साथ ही वो श्री अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम के यशस्वी अध्यक्ष भी हैं। और जो स्वस्ति धाम में 2020 में ऐतिहासिक पंचकल्याणक हुआ, जो न भूतो न भविष्यति, उसके अध्यक्ष भी वही हैं। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो हम युवाओं के साथ हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम की तरह, एक गाइड लाइट की तरह हमेशा रहते हैं कि बच्चों तुम प्रयास करो, तुम लगे रहो, चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। उनका बहुत बहुत आभार। और उनके साथ जो हमेशा खड़े रहते हैं हमारे सबके बड़े भाई ऊर्जावान अध्यक्ष श्रीमान रितेश जी सेठी, कोटा के प्रत्येक युवा से खुद जुड़े हुए हैं। ऐसे युवा भाई कल्याण युवा टीम में उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो शुभकामना परिवार है, शुभकामना परिवार आज पूरे देश में है। शुभकामना परिवार सिर्फ इतनी सी काम है कि आप 12-12 सदस्यों का एक परिवार होता है, जिनके घर हर महीने तामर जी का पाठ होता है। आज उसकी 300 से अधिक शाखाएं पूरे भारत में हैं। इवन वहाँ पर भी शाखाएं हैं जहाँ पूज्य माता जी अब तक नहीं पहुँचे हैं, जहाँ पूज्य माता जी अब तक नहीं पधारे हैं, वहाँ पर भी शाखाएं हैं। साथ ही अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम की कमेटी, जो वहाँ का बच्चा यानी कि 8 साल से जिन्होंने अपना तन मन धन प्राणपण सब कुछ अर्पित कर दिया उस क्षेत्र के लिए, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद और उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना कि वो हर वक्त खड़े रहते हैं। वो नाम के नहीं, वो काम के भूखे रहते हैं। वो गुरुमा के श्री चरणों में हर वक्त खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को हम बहुत बहुत आभार करते हैं। और वो जो मैं खास लाइनें आपको सुनाना चाह रहा था, इस युवा महोत्सव के बारे में आपको भजन में भी सुनने को मिलेगी। उम्मीद यही है कि आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें और इस पुण्य महोत्सव का लाभ उठा सकें। एक्चुअली वहाँ बुलाने का या किसी संत या किसी क्षेत्र से जोड़ना नहीं है, वहाँ बुलाने का, क्योंकि आप जब डॉक्टर उज्जवल पाटनी के जब सेमिनार्स अटेंड करेंगे तो वहाँ चार्ज लगता है। यहाँ पे हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, बस हृदय की भावना चाहिए। तो हम लोग आपका आह्वान इसलिए करना चाहते हैं कि वहाँ पर आप आएंगे तो एक टिकट में 2 मजा वो आपको ज़रूर मिलने वाला है। एक भगवान के अभिषेक, एक वहाँ पे मोटिवेशनल सेमिनार, और जो तीसरा आनंद है वो गुरुमा के दर्शन। तो इसी भावना के साथ इस युवा महोत्सव के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत नई पहल है, एकदम न्यू, किसी युवाओं के लिए किसी भी समय इस तरह का आयोजन मेरे रहते, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ ये सब चीज़ें, तो उसके लिए ये 2 लाइनें। एक नई पहल है, ये नई शहर है, गुरु माँ के चरणों में मेरे सभी पहर हैं, अतिशय मूरत है, क्या बात, अद्भुत मंदिर है, बहुत सुंदर, दर्शन पा करके मन आनंदित है, हो गुरु माँ ने आदेश किया। तो उसी आदेश का पालन करते हुए और इसी उम्मीद में कि आप सभी लोग वहाँ आएंगे, इस भजन को सुनेंगे, इससे मोटिवेट हों कि हम उस मोटिवेशनल स्पीकर को ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें और भगवान मुनीश्वरनाथ स्वामी के महामस्तकाभिषेक का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। वैसे तो सारा जो कार्यक्रम है उसका सीधा प्रसारण लाइव होगा, मतलब लाइव ही होगा पारस चैनल पे, लेकिन प्रत्यक्ष सुनने आता है तो आप लोग वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से आए, सारे कार्यक्रम के साक्षी बने। उस दिन वहाँ एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर युवाओं को ओतप्रोत करने के लिए एक घोषणा होने वाली है, वो ज़रूर आप लोग सुनिएगा। और मेरा विश्वास है कि देखिए, आप जो मेरी एज ग्रुप है वही अधिकांश एज ग्रुप के लोग आज हमारे साथ जो युवा हैं उसमें एक्टिव रहते हैं। उस मंदिर से हम नींव से जुड़े हैं और वो अतिशय क्षेत्र है। ऐसे कई मंदिर बने, आज भी हम एक मंदिर में ही बैठे हैं, हम इस मंदिर से नींव से नहीं जुड़े और उस मंदिर से हम नींव से जुड़े हैं। हमें मालूम है वो मंदिर किन प्रयासों से बना है, वो मंदिर बनाने में क्या क्या मुश्किलात आई, क्या क्या कठिनाई आई और किस तरीके से उस मंदिर में मेहनत लगी। पूज्य गुरुमा का अमूल्य समय लगा, पूज्य गुरुमा की मेहनत लगी,
सभी युवा साथियों की, सभी परामर्शदाताओं की, सभी आप जैसे दानदाताओं ने अपना द्रव्य दिया, अपना अमूल्य अभिसिंचित पुण्य वहाँ से आपने कमाया, अपना द्रव्य वहाँ लगाया, उस सब की हम कद्र करते हैं, उन सब भावनाओं की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही सत्कार के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही मनोहार के साथ हर तरह से हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप 13 मार्च को शनि अमावस्या महामस्तकाभिषेक एवं राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में अवश्य पधारें। जय 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 मुनि सूरतनाथ, जय स्वस्ति भूषण माता जी की जय।